बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 की बात करेंगे जनाब। ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाइंग ग्राउंड्स जारी हैं और क्वालिफाइंग ग्राउंड्स किस तरह चल रहे हैं और क्या अपसेट्स हो रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। इरफान ज़हीर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैचेस एंजॉय कर रहे हैं फिर आप? हाँ, जल्दी उठ के बड़ा मुश्किल होता है लेकिन करना है। बड़ी टीम्स को हारता हुआ देख रहे हैं और छोटी टीम्स को आप उभरता हुआ देख रहे हैं। जी ऐसे ही कल सेकंड अपसेट कहना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ भी श्रीलंका की तरफ अपना मैच हार गया। इनका भी जैसे हमने कल श्रीलंका की बात की, एक तरह के मेथड पे क्रिकेट खेलते हैं, दे जस्ट कम एंड कीप ऑन हिटिंग ऑन एवरी बॉल। अब इसमें मसला क्या आ रहा है इन टीम्स को? हाल दो के वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटर सबसे बड़े पावर हिटर है, बट जो आपकी बाउंड्री के साइज़ है, डायमेंशंस है, वो बड़े डिफरेंट है। किसी जगह पे बहुत लंबी बाउंड्री है, किसी जगह पे बहुत छोटी है, और विंड का भी एलिमेंट इसमें आता है। और फिर ग्रासी भी बहुत है। ग्रासी भी है, प्लस पावर हिटिंग के लिहाज से बात करें, जब आप 6 की हिटिंग के लिए जाएंगे, छक्का लगाने के लिए एक तो पार चाहिए, फिर अक्रॉस द विंड बड़ा मुश्किल है इधर, क्योंकि आप देखें इनका जो ग्राउंड्स की डायमेंशन एक तो बड़ी डिफरेंट है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। फिर अगर अक्रॉस द विंड आप हिट करने की ट्राई करते हो तो जब विंड आती है तो वो बॉल जब ऊपर जाती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस लेके आती है। तो ये बड़ी टेक्निकल किस्म की हिटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपकी विद द विंड हिट करनी है तो फिर आपको उस एंड का वेट करना पड़ेगा। तो वेस्ट इंडीज़ ने क्या मिस्टेक की, जो मैंने देखा कि वो क्रॉस द विंड भी उसी तरह हिटिंग करते रहे जिस तरह नॉर्मल वो अपने कंट्री के अंदर या एशिया की पिचेस के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर छोटी पिचेस जब आपकी बाउंड्रीज होती है तो जो विंड हो भी तो इतना मैटर नहीं करती। बट ऑस्ट्रेलिया की, जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड्स हैं, क्रॉस का आप देखें कि उनकी जो अगर आप बाउंड्री की लिमिट का देखें तो सब 78, 80, 85 या कुछ 90, कुछ जो एजेस हैं वो 90 से भी अबव मीटर के हैं। तो वो इतना इजी कन्वीनियंट नहीं होगा हिटिंग के लिए। और इसमें जैसे हमने कल बात की कि इन कंडीशंस के अंदर वो टीम सक्सेसफुल रहेगी जिनके पास एक आधा प्लेयर एंकर करने वाला भी है, यानी कि एक आपका एंड संभाल के रखे और दूसरा जो है दूसरे एंड पे आपकी हिटिंग हो रही हो। तो वो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका इस पॉइंट पे आके लैग कर रहे हैं दोनों टीम, कि इनके पास सब जो है वो एक तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो एक जगह से एंड को संभाल के रखे, विकेट्स को इंटैक्ट रखे और दूसरे एंड से आप हिटिंग करें। तो ये मेरा ख्याल है उनकी लॉस की सबसे बड़ी वजह। हिटिंग से ज्यादा फिर फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आप 2-3 रन्स बनाएं। इतना भी फोकस नहीं कर सकते, इतना फोकस नहीं कर सकते, इतना भी फोकस नहीं कर सकते। वो जैसे हमने कल देखा, अब हमारा मैच ही मिसाल ले लें या इंडिया के मैच की देखें तो इंडिया ने 187 किया, ठीक है। इंडिया के पास भी कॉम्बो अच्छा है, पावर हिटर का भी, स्टेबिलिटी वाला भी। हमने जो भी स्कोर किया वो उन्होंने 14 ओवर में इंग्लैंड ने पूरा कर दिया। ये कहने लगा था कि आप इंडिया की तो बात करें, हमने मैं उसी तरफ इसीलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखिए कल भी आपने मेरे से पूछा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन सा है, तो मैंने आपको कंटेंडर यही कहा कि इंग्लैंड है, क्योंकि उनके पास इस टाइम पे सब वो तमाम कमोडिटी मौजूद है जो एक प्रॉपर एक पावर हाउस की भी बात कर लें और स्टेबिलिटी वाले प्लेयर की भी बात कर लें। बेन स्टोक उनके आके दोनों रोल प्ले करता है, ठीक है, वो जिस तरह की, और वो कामयाबी से कर रहा है। तो हमारा ये है कि हम भी क्या करते हैं कि हमारा जो ओपनर्स हैं वो एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं दोनों। एक होना चाहिए पावर हिटर, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, फिर नंबर 3 पे जैसे मैं कल भी सजेशन दे रहा था कि बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए, फखर को ओपन पे आना चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसा रहा? आपको मजा आया? लाइक बाबर और रिजवान दोनों ओपनर्स नहीं थे। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारे अलावा कुछ करके दिखाया, तो कुछ किया तो वैसे सही उन्होंने। लाइक हमने अब ये तजुर्बा किया कि मिडिल ऑर्डर मेरा ख्याल है फिर आप इन मैचेस का मकसद ही यही था कि आप ऐसी चीजें जो नॉर्मल रूटीन में करते हुए आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो इनको ये चाहिए था अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते, आप फखर को ओपन करा के ट्राई आउट करते हैं, उसको फ्री हैंड देते कि आप जाके अपनी थोड़ी फॉर्म ले। लेकिन मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली है कि फखर अभी प्रॉपर्ली फिट नहीं है और प्रॉब्ली वो इंडिया का मैच भी ना खेल पाए शायद। उसके बाद वो उनकी अवेलेबिलिटी होगी। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, लेकिन हमारे जो साबिक हेड कोच हैं जेफ लॉर्सन साहब का, उनका ये कहना है कि हमारी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो फुल फॉर्म में है और हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है वो उम्मीदवार हैं। व्हाट्स योर टेक? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकेगा? देखिए, हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम क्यों बोला जाता है? आप जब सबसे बुरी क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपके ऊपर कोई भी कह रहा है कि नहीं जीतेंगे तो हम तब जीत जाते हैं, और जब बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो तब भी हम हार जाते हैं। जैसे एशिया कप की प्राइम एग्जांपल है कि हम मुश्किल मैचेस जीत गए और फाइनल हमारे लिए लगता था बड़ा कन्वीनियंट, और जिस पोजीशन पे थे उधर से हम हार गए। तो ये तो बात आप बिल्कुल एक मिनट साइड पे कर दें कि हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी हम थोड़ा सा रिकॉल करें, हम 8वें नंबर की टीम थी, सबसे बड़ी मुश्किल से हमने क्वालिफाई किया और हम पहले नंबर पे आ गए, हम चैंपियन ट्रॉफी उठा ली हमने। तो ये तो पाकिस्तान से आप किसी
टाइम भी एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और जीत जाएगी। और इवन तो लास्ट वर्ल्ड कप हम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी और कंडीशंस जो थी हमारी समहाउ पाकिस्तान की तरह की थी। दुबई में मैचेस हो रहे थे, सेकंड हमारा होम ग्राउंड था, बिल्कुल। और स्पिन तो इतनी मदद दे रही थी और हम वो सेमीफाइनल हार गए। उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हमारी इंटेंट का मसला था। इंटेंट हमारी एक माइंडसेट बन चुका है बाबर और उसकी पूरी टीम का या थिंक टैंक का कि हमने क्रिकेट एक 60-70 से ऊपर नहीं खेलनी। और हमें मालूम था कि हालांकि हम खेल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ देखें बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी प्लेयर को देखें तो वो सब पावर हिटिंग में ही आते हैं। हैदर को भी आपने उसी चीज को कवर करने के लिए टीम में इंडक्ट किया है। इफ्तिखार थोड़ा सा मिक्स रोल प्ले करते हैं जब हिटिंग की बारी आती है तब आउट हो जाते हैं। तो आपके पास पूरी एबिलिटी है, सिर्फ आपको सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको उस अप्रोच से बाहर आना है कि मैं अगर लेट्स सपोज हार भी गया तो कोई मसला नहीं। देखिए आप जब इस इंटेंट के साथ आते हो सकता है कि आप 2, 4, 5 गेम्स हारे भी, बट इवेंचुअली आपका जो एक मार्क दूसरी टीमों के ऊपर आएगा। जो इंग्लैंड कर रहा है काम, इंग्लैंड क्या कर रहा है, आप देखें इंग्लैंड हमसे 3 मैच हारा, लेकिन जो 4 मैचेस उसने पाकिस्तान को हराए वो बड़े कन्विंसिंग हराए। उससे क्या मैसेज क्या गया बाकी टीम को। अभी ये वार्म अप मैच था, वार्म अप मैच भी उन्होंने आपको बड़ा तगड़ा हराया। ये नहीं किया कि उन्होंने लास्ट ओवर के अंदर आके छक्कों की तादाद देखें। हाँ, अब यही मैं बात करने लगा कि उनके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ देखें, एक तो एबिलिटीज भी देखें, उनका माइंडसेट देखें कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और ऑपोजिशन को टोटल गिराना है। एक होती है विक्ट्री जी, हम बड़ी मुश्किल से लास्ट ओवर तक खींच के लेके आए और आपने जाके जीता। एक है कि आपने ऑपोजिशन को बताना है कि भाई आप तो उठने का चांस ही नहीं हमारे आगे, हम वो पहलवान है जो आपको गिरा के मार के मारेंगे। तो इंग्लैंड की स्टेट ऑफ माइंड ये है। ये किसी टाइम के ऊपर या हमने देखा अर्ली 20s के अंदर ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया किसी टीम को कभी खड़े नहीं होने देती थी। वो आप नेक्स्ट मैच भी जब खेलने आ रहे हो तो ऑपोजिशन डरती थी, यार इसने पिछला मैच इस तरह मारा हुआ है दूसरी टीम को, ये कैसे आएगा। तो प्रेशर बहुत होता था, एग्रेशन बहुत होता था। और इंग्लैंड ने अपना स्टेट ऑफ माइंड ये चेंज किया 2015 से। अगर आप इंग्लैंड को फॉलो करें तो पहले इंग्लैंड बड़ी एवरेज टीम थी, प्लेयर समहाउ 70-80% वही थे, बट जब उनके कोच ने एंडी फ्लावर ने आके उनके अंदर ये चीज इंजेक्ट की कि एग्रेशन लेके आना है, इस अटैकिंग क्रिकेट से खेलना है। इवन वो टेस्ट भी अब ऐसे खेलते हैं। अब इंग्लैंड वालों को तो गेम ऐसी है, एग्रेसिवली खेलेंगे। और अगर आपको शायद याद हो लास्ट ईयर 3.5 पहले एक उन्होंने टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को जो एशेस में हराया था, लास्ट विकेट के ऊपर 100 समथिंग 20-25 रन चेस किया था लास्ट विकेट के, जिसमें बेन स्टोक्स ने सेंचुरी की थी। जी, वो क्या था, मतलब आपको हिस्ट्री में ऐसी इनिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल की बात कर लेते हैं, जो लास्ट 2019 का वर्ल्ड कप जीता, किस पोजीशन पे इंग्लैंड आ गया था, बेन स्टोक्स किधर से लेके गया वो फाइनल, इंग्लैंड की टीम ने भी। ठीक है, तो उन्होंने वो एग्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया का था वो लिया और उन्होंने समझा इस चीज को कि अब जो क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट हम बात करते हैं, बड़ी एग्रेसिव, बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है। साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक यही है कि आपने ऑपोजिशन को सेकंड चांस नहीं देना, और अगर आपको जरा सा मार्जिन मिला तो आपने उसको गिरा देना है। हमने जिस तरह श्रीलंका को दिया, हमने उनके 5 आउट कर लिए एशिया कप के फाइनल के ऊपर, बाबर ने फील्ड स्प्रेड कर दी, इफ्तिखार को लगा दिया, अपने जो ऐसे बॉलर जिन्होंने इजीली जिनके अगेंस्ट हिटिंग हो सकती है हमने लगा के, कैप्टन ने उनको गो फॉर द किल वाली इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं उसकी बजाय इस अप्रोच पे आए। आपसे श्रीलंका बिल्कुल आपके हाथ से वो फाइनल लेके अपने पास ले गया। तो फिर इसी तरह हमारी बैटिंग की अप्रोच भी आपके सामने है। जब चेस करने जाते हैं तो बड़ी एक टीमेट अप्रोच के साथ खेलते हैं। इरफान साहब, कल जो हमने किया तजुर्बा, आपके ख्याल में क्या हमें पावर प्ले, हम बात करते हैं कि हम मिडिल ऑर्डर हमारा हमेशा कोलैप्स कर जाते हैं, हम पावर प्ले को भी तो कैश नहीं करते ना। सबसे बड़ा अलमिया, मैं 2 साल से इस पे बात कर रहा हूँ और शुरू में तो मेरे साथ काफ़ी प्लेयर ने भी इख्तिलाफ किया। मेरा मानना यह है कि जो हमारे पावर प्ले के अंदर जो ना रन करने की वजह से मिडिल ऑर्डर पे आ रहा है प्रेशर, देखें उनको 70-80% कल भी शायद थोड़ी सी हमने बात की। एक प्लेयर को जब आप जमील आप बोलते हो कि आपने 7-8 बॉल खेलनी है ऑन एवरेज, आप स्टैट्स निकाले जुबानी, हम कोई ऐसे अपनी तरह स्पेकुलेट नहीं कर रहे। बाबर रिजवान 80-90% मैचेस में देखेंगे आपके 1 आउट ऑफ 120 या 70-80 बॉल्स कंज्यूम करते हैं। इफ्तिखार के हिस्से में 8 बॉल, आसिफ अली के हिस्से में 6 बॉल, नवाज के हिस्से में 10 बॉल, जब आप पहले कंज्यूम हो चुकी है। अब जब उसको डगआउट से कोच मैसेज ये दे रहा है या कैप्टन मैसेज दे रहा है कि भाई तुमने ना हर बॉल पे छक्का लगाना है, बाउंड्री लगानी है, आप मुझे बताएं उस प्रेशर में वो क्या करेगा, कैसे करेगा। अच्छा, वो मिडिल ऑर्डर तो कोलैप्स होगा। अब होता क्या है कि जब 10 में से किसी एक मैच में उनको ज्यादा बॉल्स मिलती हैं तो वो तो अपना रोल ही खो चुके हैं कि हमने वो गेम प्लान कैसे करनी है, बनाना कैसे। आप कहते देखा इनको मौका मिला, इन्होंने रन स्कोर नहीं किए, तो भाई आपने उसको ट्रेन अप कैसे किया। क्या साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।